नमस्कार, जय श्री राम, ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न, कर्क राशि के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है आप सभी के लिए अप्रैल 2026 का महीना। लग्न, राशि, ये दो अलग चीज़ें होती हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता है। जो भी नए दर्शक हैं, लग्न यानी ये 4 नंबर इस घर में लिखा हो तो आपका लग्न कर्क है, नंबर ये राशि की होती है। चंद्रमा अगर 4 नंबर के पास लिखे हुए हैं किसी भी घर में, किसी भी भाव में, तो वो चंद्र राशि आपकी कर्क होगी। या फिर नाम राशि से आपका कर्क है और आप प्रचलित हैं, विख्यात हैं, तो देखिए नाम राशि से। यदि चंद्र राशि, चंद्रमा बली है आपके, चंद्र राशि बली है आपकी, तो चंद्र राशि से देखिए आप, अथवा लग्न से तो देखिए ही। महीने का फल लग्न से देखना अच्छा होता है, या साल का फल, त्रैमासिक फल। आप सभी के लिए ये महीना बहुत ही शुभ है, अच्छा है। अधिकतर ग्रह जो हैं भाग्य भाव में हैं अथवा कर्म भाव की ओर अग्रसर हैं, जिसमें से सूर्य और मंगल कर्म भाव की तरफ अग्रसर, यानी उनके दिग्बल की तरफ जा रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं। सूर्य आधे महीने तक रहेंगे मीन राशि में, आधे महीने रहेंगे, उच्च के हो जाएंगे 14-15 अप्रैल से। आपके लिए ये महीना कार्य क्षेत्र में बहुत ही शुभ होने वाला है, अच्छा रहने वाला है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, 10-10 दिन के अंतराल में आप देखेंगे कि आपका सारा काम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बनता ही जा रहा है। जो भी अधूरे काम छूटे हुए हैं आपके, वो काम आपके धीरे धीरे बढ़ेंगे, बनेंगे भी। कार्य क्षेत्र में जो भी काम करते हैं आप, जॉब करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है। आपके कर्म धर्माधिपति योग बनाए हुए मंगल महाराज, जो कि कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव में है, पूरे महीने भाग्य भाव में ही रहेंगे, शनि के साथ हैं। शनि भाग्य भाव में बैठ के भाग्य की वृद्धि भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि आपकी कुंडली में कहाँ पे है, वो किस स्थिति में है। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने के बाद बहुत देर में भी कभी कभी रिजल्ट मिलता है। मंगल के वहाँ आने से कार्य क्षेत्र में जो चीज़ें आपको डिले होकर मिल रही थी, वो चीज़ें अब आपको सही समय से और शीघ्र तीव्रगामी रूप से मिल जाएगी। तो नौकरी पेशा जीवन में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। और फर्स्ट हाफ में शुक्र 19 अप्रैल तक, यानी 15 से लेकर 20, सेकेंड हाफ मानिए 15-20 दिन शुक्र आपके रहेंगे कर्म भाव में। शुक्र का कर्म भाव में होना बहुत शुभ नहीं, लेकिन चूंकि वो लाभेश है, तो लाभेश शुक्र और चतुर्थेश शुक्र का कार्य क्षेत्र में होना, जो लोग भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, वाहनों से संबंधित काम करते हैं, किसी भी तरह से जॉब में हो, यानी मान लीजिए कि आप वाहनों के किसी कंपनी में आप जॉब में हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। शुक्र का वहाँ होना यानी कि काम कम और आपके दिमाग से मेहनत ज़्यादा, ठीक है। हाँ, सूर्य के वहाँ आने के बाद आपके अंदर वो वर्चस्व वाली फीलिंग भी होगी। आप चीज़ों को अपने अनुरूप कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में, नौकरी पेशा जीवन में 14 अप्रैल के बाद। लेकिन जो पहले का गोचर होगा उसमें आप सावधानी से काम करेंगे। लाभेश आपके आ रहे हैं अगर कार्य क्षेत्र में, तो वो भी आपको अच्छा फल देते हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे आपके। शुक्र का वहाँ होना 20 अप्रैल तक आपके कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बना रहा है, तो कार्य क्षेत्र में तो अच्छा समय है। सूर्य के पहुँच जाने के बाद और भी अच्छा समय हो जाएगा। सूर्य आपके 14 को आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे कार्य क्षेत्र में। बुध आपके 11 के आ जाएंगे भाग्य भाव में। अब बुध आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। 11 अप्रैल तक विपरीत राजयोग बना रहे थे, और कहीं ना कहीं बुध थर्ड हाउस के भी स्वामी है। थर्ड हाउस के स्वामी का भी 6, 8, 12 में होना एक तरह से विपरीत राजयोग ही माना जाता है, लेकिन वैसे भी ये 12वें के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं और विमल नाम का राजयोग बना रहे थे। इसका मतलब है कि आपका विदेश से संबंधित कुछ काम है, प्रॉपर्टी संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित, या कोई आप जो लोग ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, जो लोग वीज़ा वगैरह का काम करते हैं, कंसल्टेंसी में है, उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ भी दोनों ही अच्छा है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए। कार्य क्षेत्र अगर आपका वहाँ पे है। व्यापार की बात करें, व्यापार में तो समय अनुकूल है और तेज होने वाला है मंगल के आ जाने से। शनि आपके व्यापार भाव के स्वामी भाग्य भाव में है। धीरे धीरे जो काम आपका बन रहा था वो काम आपको तेजी से बनता हुआ दिखेगा मंगल के कारण। मंगल कार्य क्षेत्र के स्वामी है, राजयोग बनाए हुए हैं। मंगल आपके पंचमेश है, कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग और त्रिकोण राजयोग भी है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में है। विष्णु स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है, यानी कार्य क्षेत्र में धन कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति की योग। उसके अतिरिक्त
प्रेमी जीवन की बात करें, प्रेमी जीवन में भी अच्छा लाभ दिलाएंगे मंगल आपको। शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। टीचिंग से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। ये समय ओवरऑल देखें तो कार्यक्षेत्र हो या व्यापार, दोनों लोगों के लिए अच्छा है। व्यापार में जो लोग हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय है। अगर आप हार्डवेयर से संबंधित कुछ है, लोहे से संबंधित कुछ काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। पैतृक संपत्ति या कुटुंब में धन आने के योग बनेंगे आपके, फर्स्ट हाफ में हो या सेकेंड हाफ में। सूर्य आपके धनेश है, धनेश का भाग्य भाव में होना अथवा धनेश का कार्यक्षेत्र में होना, यानी कार्यक्षेत्र में आपके धन आएगा। शुरुआत में बुध जो कि 12वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने बताया, पैतृक संपत्ति का कोई काम आपका हो सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचमेश का भाग्य भाव में होना, शेयर मार्केट वगैरह में तेजी देखने को मिलेगी आपको इस महीने। जो गिरावटें आई होंगी लॉन्ग टर्म में अगर निवेश किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है जो जिन लोगों को करना है वो 11 अप्रैल के बाद लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल रहेगा। और किसी ऐसे फील्ड में लगाइए जो कि आपके कम्युनिकेशन से संबंधित हो या किसी ऐसे डिवाइस को बनाती हो, जैसे सर्किट वगैरह, चिप वगैरह बनाने की कंपनी हो कोई, ऐसे किसी कंपनी में यदि आप, विदेशी कोई कंपनी हो तो अच्छी बात है, ना भी हो तो ऐसे किसी कंपनी में आप शेयर मार्केट में 11 अप्रैल के बाद शेयर में निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल ये महीना कर्क लग्न और राशि के लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है। कार्यक्षेत्र में धन आने के योग हैं, आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं सूर्य के सेकंड हाफ में आने के बाद। व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी आपको, भूमि वगैरह के लाभ भी देखने को मिलेगा अंतिम में जब शुक्र का गोचर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी का लाभ, घर बनाना था, घर का काम बीच में रुका हुआ था, घर बनवा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, लग्जरी कोई आइटम खरीद सकते हैं आप, माता के स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है। वाणी पर संयम, पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा और अपने वाणी का भी ध्यान रखिएगा। आपकी वाणी में यदि अहंकार की भावना आती है तो आपके परिवार में ही आपके प्रति लोग रोषपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं आपसे। शिक्षा संबंधी मैंने बताया अच्छा है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा है, बाहर जाने के योग बनेंगे। गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना के मार्गी हैं, समय अनुकूल है, भाग्यश्मी है, तो बाहर जाने के योग बनेंगे कार्यक्षेत्र में। या कॉम्पिटिशन तैयारी करने वालों के लिए कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, बाहर जाके एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, पूरा महीना ओवरऑल अच्छा है। हाँ, बीच में 15 से 20 अप्रैल के बीच में अमावस्या और ग्रहण वगैरह का दोष थोड़ा लग रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखिएगा चीज़ों का। ग्रहण तो नहीं, अमावस्या है, तो उस बीच में थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लव लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, क्रोध से बचना है, लव लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, अनुकूल हैं। मैरिड लाइफ में अच्छी हैं चीज़ें, वहाँ भी ठीक हैं। सेहत के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, थोड़ी सी वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं आपके, और पिताजी की सेहत का ध्यान, माता जी की सेहत में लाभ दिखाई देगा आपको। तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ है, अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइए। लाभ उठाने के लिए शंकर जी के ऊपर रोज़ जल अभिषेक करिए, या फिर सोमवार के सोमवार दूध से अभिषेक कर सकते हैं आप। शंकर जी की पूजा करते रहिए, अच्छा रहेगा। और बीच में हो सके तो शिव मंदिर में ही हनुमान जी की आरती करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो इतना करिए, लाभ अवश्य मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।